रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी चलें, फिर से स्टार्ट हो गया है मेरा व्लॉग और अभी हो रहा है मॉर्निंग के 3:30। बस वैसा ही मेरा रूटीन चल रहा है आप लोगों के साथ में। और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ तहज्जुद की नमाज। और तहज्जुद की नमाज पढ़ के जो सुकून अदा होता है ना, वो मैं बता नहीं सकती कि कितना सुकून होता है तहज्जुद की नमाज में। और जो आप लोगों की ख्वाहिशात हैं वो भी आप लोगों की पूरी होंगी। तो आप लोग भी नमाज पढ़ा करें तहज्जुद की। और बहुत इजी नमाज है, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप इसको 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 8 रकात भी पढ़ सकते हैं और 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। और इसको ना 2 रकात कर करके आप लोगों को इसको पढ़ना है। वैसे तो 2-2 रकात कर कर पढ़ना है। आप लोग चाहें तो इसको 4 रकात पूरी भी बांध सकते हैं नियत, लेकिन 2-2 रकात कर कर इसकी नियत बनती है। तो नॉर्मल सी नमाज है और बस वही सारी सूरतें जो हम और नमाजों में पढ़ते हैं, बस हमें वही पढ़ना है। अगर आप लोगों को सूरतों का मसला है, जैसे कि किसी को 2 सूरतें आती हैं, किसी को 4 सूरतें आती हैं, तो उसका भी कोई भी मसला नहीं है। आप लोग इसको 2 सूरतों के साथ भी पूरी पढ़ सकते हैं नमाज, एक के बाद एक, फिर दूसरी, फिर ऐसे उसी को रिपीट कर सकते हैं और कोई भी मसला नहीं है। आप इसको नॉर्मल नमाज की तरह पढ़ सकते हैं। तो चलें अभी मैं भी नमाज पढ़कर आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर मेरी नमाज अदा हो गई है और उसके बाद यहाँ पर मैं मांग रही हूँ दुआ। और अल्लाह सबकी दुआ को कबूल करे, जिसकी भी जायज़ ख्वाहिशें हैं वो पूरी करे। और अल्लाह से ना मांगते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, कुछ लोग जो सोचते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह जो जिसके लिए बेहतर होता है वो ज़रूर अदा करता है उसको। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि उसको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और बस आज ना आप मेरे ड्रेसअप देखिए कि मैंने ना अपना कल जो गरारा था ना वो पहना हुआ था, वो इतना ज़्यादा हैवी सा हो रहा था, मतलब सभी जगह उलझता रहा था। और हम गरारे वगैरह जो है ना घर नहीं पहनते ना, तो फिर मैंने वो उतार के प्लाजो पहन लिया था। और फिर उसके बाद इसमें ना बहुत सॉफ्ट, बहुत आस्तीनों में जो है ना वो बेल लगी, वो आप देख ही सकते हैं ना। तो ये भी मुझे इतनी ज़्यादा अड़चन कर रही थी ना कि फिर इसके बाद मैंने इसको भी उतार दिया था और कपड़े भी चेंज कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ अपने लिए सिर्फ रोटी, क्योंकि कोई भी रोज़े से नहीं है। साथ में मेरी चाय भी बन रही है। और रात में ना मैंने चावल बनाए हुए थे, लेकिन बिल्कुल किसी ने भी नहीं चखे थे चावल, बस वैसी की वैसी रखे थे। और हस्बैंड ने भी नहीं खाया था, बच्चों ने भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि आजकल क्या है ना, अफ्तारी हो जाती है और फिर किसी का भी कुछ भी खाने का जी नहीं करता। रात में थोड़ा बहुत होता है तो फिर बच्चे दूध वगैरह पी लेते हैं, या फिर उनको एक आध रोटी में बना देती हूँ। बच्चों को इनफैक्ट मैं बना ही देती हूँ। हस्बैंड अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि खाना उनको वैसे भी कम से कम ही लगे तो अच्छा है, क्योंकि ये हैवी हो जाता है पकौड़ी वगैरह ऑयल की चीज़ें। तो फिर वे रोटी ना अवॉइड कर देते हैं। और मैं भी सोचती हूँ कि अभी खा लूँगी शाम के टाइम, तो फिर ना मगरिब मतलब फजर में नहीं खा पाऊंगी, सहरी में नहीं खा पाऊंगी, तो रात में मैं भी नहीं खाती हूँ। तो जैसे कि है ना, फजर में अच्छा सा खाना खिल जाता है। यहाँ पर मेरी अफ्तारी देखें रेडी हो गई और मैंने चावल भी निक लिए हैं निकाल के। फजर की नमाज हो चुकी है और मैंने कुरान पाक की भी तिलावत कर ली है। अभी मेरी आंखें देख रहे हैं आप, देखें कितनी ज्यादा सूजी सूजी सी लग रही हैं, बिकॉज रात में भी हमें 11 से 12 बज जाते हैं। फिर भी मैंने अपने टाइम को बहुत ज्यादा कवर कर लिया है। वैसे हम लोग सोते थे 1 से 1:30, कभी 2 भी बज जाते थे, कभी 2:30 भी बज जाते थे। तो मतलब फिर भी मैंने ना 12 बजे तक का अपना टाइम कर लिया। 12 बजे मुझे नींद आ ही जाती है, आना ही है, क्योंकि दिन में हम सो नहीं पाते हैं। और फिर दिन में 1 घंटे में रेस्ट जरूर करती हूँ, क्योंकि रेस्ट करने से क्या है ना, हमारी बॉडी को आराम मिल जाता है। और हम दिन भर काम, क्योंकि अभी मॉर्निंग से उठेंगे और फिर वही हमारा रूटीन। हम औरतों को तो रोजा रखो या कुछ भी रखो, घर के काम तो करना ही करना है। और अल्लाह हमें इतनी ताकत दे देता है, पता नहीं कहाँ से हमें इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है कि हम अभी मैं 3:30 बजे से उठी हूँ, अभी 6 बज गए हैं। अभी बस मैं नमाज अदा करना है मुझे और उसके बाद मैं सोऊंगी। और फिर मैं कौन सी नमाज पढ़ी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। अभी फिलहाल मेरा टाइम हो रहा है, तो जल्दी से नमाज पढ़ती हूँ और फिर मैं सोने जाती हूँ।
मॉर्निंग में उठने के बाद यहाँ पर ना फिर मैंने अपने घर की करी क्लीनिंग, और आज मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी है। बेडशीट मैंने चेंज करी थी फर्स्ट रोज़े को, और उसके बाद आज तीसरा रोज़ा है तो मैंने कि आज भी मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो दिन भर खेलते रहते हैं, और जीनू के भी स्कूल नहीं चल रहे हैं, और मैं ज़्यादा बच्चों को ना खेलने से रोकती भी नहीं हूँ, क्योंकि जब उनको खेलने से रोको ना तो फिर वो अपने पास ही रहते हैं और फिर ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। उनके सवालों के जवाब देखें, यहाँ पर ना एमी मुझसे कितनी बहस कर रही है कि मतलब उसको बच्चे ना, मैंने इनकी टॉयज़ उठा कर रख दिए, क्या है कि उनकी टॉयज़ ये लोग हर जगह फैला देते थे, तो मुझे पूरा दिन टॉयज़ बीनते बीनते संभालते संभालते हो जाता था, तो इसलिए मैंने उनके टॉयज़ जो है ना वो टाँड़ पर रख दिए हैं, और अब इनको जो कुछ भी मिलता है ना वो उससे खेलने लगते हैं, किचन की चीज़ों से खेलने लगते हैं, दुपट्टों से खेलने लगते हैं, बर्तनों से खेलने लगते हैं। मतलब यानी इनको कोई मतलब नहीं है कि कोई चीज़ है नहीं इनके खेलने की, लेकिन इनको तो सिर्फ खेलना है, और फिर मुझे वो भी उठा उठा कर रखना पड़ते हैं। खैर छोटी छोटी चीज़ों से ज़्यादा बड़ी चीज़ें उठा लेती हूँ मैं। और फिर काम करने के बाद मैंने आज दोपहर का इंतज़ार नहीं किया, मैंने सोचा लाओ आज ना मैं बैटर को तैयार कर देती हूँ, क्योंकि फिर किचन क्लीन करके जाओ और फिर बीच में आओ। फिर मैंने सोचा आज मैं इसको पहले ही बैटर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया था कि आज मैं अपनी फेवरेट चीज़ें बनाऊँगी जो कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये मेरी इफ्तारी की जो है ना वो फेवरेट चीज़ें हैं, गुलगुले और भजिए। मैं ना शादी से पहले कुछ बने या ना बने, मेरी मम्मी जो है ना वो भजिए ज़रूर से बनवाती थी। मैं कुछ भी बना लो, आप अच्छी से अच्छी नियामतें बनवा लें, मम्मी बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, लेकिन मेरी तो उनको पता है कि पकौड़ी के बगैर एलिस की इफ्तारी होती ही नहीं थी। तो ये दो चीज़ें तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मम्मी कहती थी इसको कितनी भी नियामतें दे दो, कुछ भी दे दो, एलिस का रोज़ा जो है ना वो इसके बगैर अधूरा ही है। खैर अब ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, अगर आप वीडियो देख रही होंगे एलिस कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है, उसने हर चीज़ अपनी चेंज कर ली है वक्त के साथ साथ। अब जैसा सब कुछ होता है मैं वैसे मैनेज कर लेती हूँ। पहले तो ना मैं किसी भी चीज़ में ना मैनेज नहीं करती थी, मम्मी मुझसे बोलती थी अगर घर में हरी मिर्च नहीं है तो हरी मिर्च मुझे चाहिए ही चाहिए होती थी, अदरवाइज़ सब्जी बनती ही नहीं थी जब मैं खाना बनाने लगती थी। अगर घर में कोई चीज़ है नहीं और एलिस खाना बना रही है ना तो फिर मैं तो बनाती ही नहीं थी, या अगर पापा घर नहीं होते, क्योंकि मम्मी कभी भी मार्केट वगैरह नहीं जाती थी सब्जी वगैरह लेने के लिए ना, तो फिर पापा आते थे रात में, वो चीज़ लेकर आते थे और तभी मेरी सब्जी बनती थी, कंप्लीट होती थी। तो मम्मी मुझसे बोलती थी कि तुम्हारी ना किसी एक चीज़ से बनती नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वक्त देखे हमें क्या क्या सिखा देता है। अब तो खैर मेरे हस्बैंड भी जो है ना, अगर मैं सब्जी बनाती हूँ ना तो वो मुझसे पूछ लेते हैं कि किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है, सारी चीज़ें वो लाकर देते हैं मुझे, क्योंकि उनको सब्जी बिल्कुल परफेक्ट पसंद है। अगर कुछ भी उसमें कमी होती ना तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है सब्जी। तो खैर वो तो मेरी हर चीज़ पूरी करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर नहीं होता तो मैं खुद से ही बना लेती हूँ और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अभी हो गया है दोपहर का टाइम, मतलब जोहर का टाइम हो गया है, और अब जाके मैं ना, आज वैसे मैं 12:30 बजे से कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, सुबह 1 पढ़ लेती हूँ और फिर दोपहर में 1 या 2 पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो अभी जल्दी से जल्दी मैं 1 पारा तो पढ़ ही लेती हूँ। आज ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन 1 तो हो ही जाएगा फ़िलहाल। तो यहाँ पर देखें ठंडे ठंडे गोले की, अच्छा ये सारी चीज़ें ना मुझे क्यों अट्रैक्ट नहीं करती, मतलब जैसे कि ये ठंडा ठंडा गोला खाती हैं ये लोग, पानी पूरी पीती हैं, तो कभी भी मेरा मन ही नहीं होता इन चीज़ों को देखकर, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। बाई चांस ही है कि मैं कभी कभी बर्फ़ का गोला शायद ही मैंने यहाँ खाया होगा। हाँ, मैं सीपरी में रहती थी ना, तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वहाँ सब लोग खाते थे, तो फिर मैंने भी आदत सी बना ली। अगर किसी चीज़ की आदत बना लो ना तो फिर वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। अगर हम किसी चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब भाव नहीं देंगे, मतलब कुछ चीज़ें थोड़ी इग्नोर भी करेंगे ना, तो हम फिर मैनेज कर सकते हैं हर चीज़ को। जैसे हम पानी पूरी देखते हैं तो हमारा मन होता है, बहुत सौ का मन होता है, सभी का इनफैक्ट, कि पानी पूरी पी लें, तो फिर सब लोग पी लेते हैं, क्योंकि पीछे आता है तो पूरी गली जो है ना पानी पूरी पीती है और मैं नहीं पीती। मैं बाई चांस ही कभी पीती हूँ, और जब भी पीती हूँ आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करती हूँ। बच्चे तो सब
एक आधे दिन छूटता है तो पीते ही हैं। अभी फ़िलहाल बातें नहीं कर रही हूँ मैं ज़्यादा, तो चलें अभी कुरान पाक पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ये हमारी चाय हो रही है रेडी, हमारी नहीं, मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की चाय बन रही है। और यहाँ आज मैं बनाऊंगी आलू की पकौड़ी और बैगन की पकौड़ी। और बैटर जो मैंने तैयार करा था हो चुका गया। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब अभी हो गया है शाम का टाइम, असर का टाइम। असर हमारी हो चुकी है, नमाज मैंने अदा कर ली है। तो अब हम बनाने वाले हैं अफ्तारी। चाय जो हमारी बन चुकी है, बट हस्बैंड अभी तक सोकर नहीं उठे, तो खैर अभी मैं नहीं बनाऊंगी अफ्तारी, क्योंकि अभी बजे हैं 5:30 और भजी वगैरह बना के रख दो ना तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ अभी मेरे पास 15 मिनट है, एक बनोरा बना लूँ, क्योंकि अफ्तारी जो है ना कुछ लोग आने लगते हैं बांटने के लिए। तो बहुत सारे घर नहीं तो कभी कभी में ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी तो हम सब जगह बांट देते हैं। तो अफ्तारी देने आते हैं वो लोग, तो हम भी उनको अफ्तारी दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे घर नहीं, लेकिन कुछ घर हमारी अफ्तारी पहुंच जाती है। फिलहाल अभी तो बैठे हैं, सोच रही हूँ कुरान पाक पढ़ लूँ, क्योंकि आजकल ना बिल्कुल भी ऐसा टाइम ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। ज़रा आप भी, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो, और अगर आपकी हालत सही है, ऐसा नहीं कि आपकी हालत नहीं हो रही है, आपकी आंखें दुख रही हैं, कमर दुख रही है, या फिर कहीं पर ऐसा बॉडी पेन हो रहा हो आपको, तो रेस्ट भी करना चाहिए। जैसे मैं दिन में 1 घंटे का रेस्ट ज़रूर करती हूँ, अगर नहीं करूँगी मैं तो मैं बीमार हो जाऊँगी। तो अगर मैं 3:30 बजे लेटती हूँ तो मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ, और अगर 4 बजे लेटती हूँ तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो ऐसे मेरा रूटीन बना हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रूटीन पहले रोज़े से लेके अभी आज तीसरा रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत अच्छे से हमारा गुजर रहा है, और अल्लाह आप लोगों के भी रोज़े आसान फरमाए। अभी तो मैं पढ़ लेती हूँ 15 मिनट, उसके बाद अपनी अफ्तारी बनाऊंगी। तो फिर से मैं आ गई अपनी किचन में, और यहाँ पर देखिए आज ना मेरे साथ क्या गड़बड़ हो रही थी। अच्छा, रोज़ों में ज़रूर ऐसा होता है कि हमारा दिमाग जो है ना वो ज़रूर काम करना बंद कर देता है। हाथ पैर तो काम करना बंद नहीं करते, लेकिन हमारा दिमाग जो है ना वो काम करना बंद कर देता है। हम सोचते हैं कुछ चीज़ें जो है ना हमारी बचत हो जाए, जैसे कि आज मैं सोच रही थी बर्तनों की जो है ना वो बचत हो जाए। और यहाँ देखिए आलू इतना बड़ा है कि आज चॉपर से भी नहीं कट रहा था, और फिर मैंने इसको साइड किया। और मैं सोच रही थी आज ये ना गंदा ना हो, क्योंकि प्याज वगैरह काटने का कोई भी काम नहीं था, तो मैंने सोचा इसको मैं गंदा नहीं करती हूँ। और फिर उसके बाद इसको मैंने यूज़ करना ही पड़ा। इसमें मैंने आलूओं की कटिंग करी। ऑयल को ना मैंने गरम पहले से ही कर दिया था, और क्योंकि ये मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। अगर आप लोग रिफाइंड ऑयल में बनाए ना तो रिफाइंड ऑयल को तो इतना ज़्यादा गरम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने तिल ऐड करी, और उसके बाद इसमें ऐड करा था मैंने हल्का सा सोडा, और जिससे कि ये देखें कितने ज़्यादा अमेजिंग बने थे। मतलब डालते ही साथ ना इतने ज़्यादा फूल जा रहे थे ना, और बिल्कुल रसगुल्ले जैसे लग रहे थे। बस चाशनी में डालने की ज़रूरत थी इनको। खैर बगैर चाशनी के भी ना बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ऑयल में कभी भी कोई भी चीज़ बनानी होती है ना, अगर मीठी चीज़ बना रहे हैं ना तो पहले मीठी चीज़ को ऑयल में से निकाल देते हैं, क्योंकि ऑयल जो है ना वो थोड़ा भी ख़राब नहीं होता है, और ऑयल में जो है ना वो मिठास भी आ जाती है। फिर उसके बाद मैं ना पकौड़ी वगैरह इसमें तोड़ूंगी, और तोड़ने का मेथड इतना अच्छा लगता है ना मुझे ये। पहले मैं ना हाथ बिगाड़ने के चक्कर में ना अपने चम्मच से ही इसको करती थी, तो इतने अच्छे शेप नहीं आते थे। कभी एक हाथ जो है ना वो चिपक भी जाते हैं हाथ से तोड़ने पर, लेकिन खैर बहुत अच्छे बनते हैं। अभी मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ी, जो कि मेरी फेवरेट है, और उसके साथ साथ सबसे फेवरेट मेरी बैगन की पकौड़ी है। तो फाइनली हमारी अफ्तारी हो गई रेडी। आलू की पकौड़ी हो गई हैं, और बैगन की पकौड़ी, और गुलगुले। ये चने जो है ना वो कल के रखे हैं। कल भेलपूरी सबको इतनी ज्यादा पसंद आई थी ना कि किसी ने चने ज्यादा नहीं खाए थे। ये थोड़े से पापड़, और ये अफ्तारी आई है मोहल्ले से। ये मम्मी ने अफ्तारी बनाई है, ये आंटी के यहाँ से, और ये मोहल्ले के यहाँ से। तो इतनी अफ्तारी आई हुई है, और ये मेरी अफ्तारी रेडी हो गई। अभी बस चलें दस्तरखान लगाते हैं। देखिए हमारी अफ्तारी जो है ना वो लग गई है। बोल दिया? चलो बैठो बैठो बैठो। नहीं, टाइम तो हो गया, मैंने टाइम देख लिया था ना। चलो दुआ पढ़ लो। मम्मी कहाँ है? ओके गाइस, तो
आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह सबके रोज़े आसान फरमाए और सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और हमको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।